Today we will start exercise 10C of chapter 10, direct and inverse variation. Direct and inverse variation from Salina Concise for class 10th. Here, this exercise is based on unitary method. Unitary means unit. Unit matlab we have to find the value of single. Unit का मतलब single item. Single item की value find करके. जैसे suppose for example cost of 5 pence is ₹100. We have to find the cost of 7 pence. Then what we can do? Cost of 1 pen. पहले हम 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करेंगे, दैट इज 5 नीचे चला जाएगा क्योंकि 1 पेन की कॉस्ट तो लेस ही होगी ना, इसलिए डिवाइड कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स 100/5 into 7. 520. 27s are 140. Rupee 140 is the answer. Okay? आया समझ? लग गया बता? नाउ इसके अंदर बेटा इनवर्स वाले भी सम होंगे. जैसे इन्होंने चलो मैं एग्जांपल्स भी करवा रहा हूं बेटा क्योंकि एग्जांपल्स में भी थोड़ा सा है. एग्जांपल नंबर 12 बेटा, इसके एग्जांपल नंबर 12 में देखो क्या लिखा है. A fort had provision for 300 men for 90 days. मतलब 300 persons 90 days खाना खा सकते हैं. After 20 days 50 men left the fort. 20 days के बाद 50 men ने छोड़ दिया. How long would the fort last at the same rate? Same rate से बेटा देखो 300 persons के लिए प्रोविजन कितने दिन की है? 30 days की. 30 days की है ना, तो 20 days तो उन्होंने खाना खा लिया. 90 में से 20 days तो खाना खाया, बाकी दिन कितने बच गए? 70 बच गए ना. तो 300% मैन के लिए कितने दिन की प्रोविजन बची है? 70 days की बची है ना. तो फॉर 300 persons या मैन provision will last. Provision will last how many days? टोटल 90 थे, 20 days उन्होंने खाना खा लिया है, तो 70 days बचेंगे ना. मतलब 300 persons 70 days और खाना खा सकते हैं. फॉर 1 man provision will last. yes अन्वेषा, अगर 300 persons 70 days खाना खाते हैं तो एक कैसे 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 अन्वेषा क्या आएगा? तो 300/70. नहीं बेटा, आप ये सोचो, देखो 70 days 300% खाते हैं. एक आदमी ज्यादा खाएगा कि कम खाएगा? ज्यादा दिन खाएगा ना उतना खाना, तो 70 into 300 होगा बेटा. मैं यही इसीलिए मैंने एग्जांपल शुरू की हैं, अदरवाइज मैं एक्सरसाइज शुरू कर देता सीधी. सर इसको वो वाले मेथड से भी तो कर सकते हैं जब हम लोग करते चले आ रहे थे. करते चले आ रहे हैं ना. ये इनवर्स, ये डायरेक्ट था बेटा, ये इनवर्स है. इनवर्स का मतलब देखो, आपके घर में एक आटे की थैली आ गई, 4 persons उस आटे की थैली को 30 days में खाते हैं. 3 person बाहर चले गए, अकेली तू बच गई. 1 person उसको मतलब 7 days में खत्म कर देगा कि 210 days चलाएगा, सॉरी 120 days चलाएगा. बोलो ये चीज सोचो. अब यहाँ पे देखो ना कि 300 persons हैं, वो 70 days खाना खाते हैं. 1 person ही रह जाए तो वो कितने दिन खाएगा? तो 70 into 300 होगा ना. yes or no? For 50 persons left, 50 आदमी छोड़ गए,
कितने मैन बच गए? 300 minus 50, that is 250 men. प्रोविजन विल लास्ट, अब देखो एक जना इतना दिन खाता है तो 250 डेज कितने दिन खाएंगे? डिवाइड होगा। ये इनवर्स वेरिएशन का सम है ना, इस कारण बेटा ये ऐसे करना पड़ रहा है हमें। ओके, आया समझ? जस्ट वेट बेटा, एक सेकेंड। 5 6 14 14 6 84 डेज, मतलब रिमेनिंग जो खाना बचा है वो 250 मैन कितने डेज में खत्म करेंगे? 84 डेज में। आया समझ? नेक्स्ट। हाँ जी बेटा। मेरा फर्स्ट को मैथ का एग्जाम है। फर्स्ट को मैथ का एग्जाम है? यस सर। कोई बात नहीं, आप डाउट इकट्ठे कर लीजिए। ओके सर। ओके, सर आप बता देंगे अगर आपके पास टाइम हो तो। समझ नहीं आई बच्चे, ऊंची बोलो थोड़ा सा। सर आप रिवीजन करा देंगे अगर आपके पास टाइम हो तो। टाइम ही तो है नहीं, आप एक बार करो, जो भी डाउट है वो टिक कर लो, ठीक है? तो सारे डाउट हम क्लियर कर लेंगे। ओके, ओके ओके। एग्जाम्पल नंबर 13 बेटा। A hostel had provision for 75 students for 30 days. वही सेम उसी टाइप का है। 75 स्टूडेंट 30 डे खाना खाते हैं। आफ्टर 6 days 15 more students join the hostel. How long would the remaining provision last at the same rate for the all the students? 75 स्टूडेंट्स के लिए 30 डेज खाना है, 6 दिन उन्होंने खाना खाया, आफ्टर 6 डेज बोला है ना, 15 मोर पर्सन मतलब 90 हो गई, तो जो खाना था वो कितने दिन चलेगा? रिमेनिंग प्रोविजन लास्ट एट द सेम रेट। अब यहां देखो बेटा क्या लिखेंगे? 475 स्टूडेंट्स, 475 स्टूडेंट्स, प्रोविजन लास्ट 30 डेज था और 6 डेज उन्होंने खाना खा लिया था, तो 30 माइनस 6 24 रह जाएगा ना, 24 डेज। यस और नो? यस सर। फॉर वन स्टूडेंट प्रोविजन लास्ट 24 into 75. Okay, and for how many more students join the class या join the hostel? 15 more. 75 थे, कितने हो गए? now 90 students. प्रोविजन लास्ट इतनी प्रोविजन बची थी, 24 into 75 upon 90। इसको बेटा 15 5s are 15 15 5s are 18 5s are, यहाँ 6 के टेबल पे कट कर दो, 6 4s are 6 3s are 3 5s are 5 and 4, 5 4s are 20 days। कितने दिन खाना खाएंगे वो? प्रोविजन कितने दिन के लिए है उनके पास? 20 डेज की। आया समझ? लग गया पता? यस सर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14। 8 मैन और थोड़ा सा टफ है ये सम, 8 मैन और 6 वुमेन अर्न 960 in 1 day। अगर 8 आदमी काम करते हैं तो 960, अगर 6 वुमेन है तो वो भी 960, मतलब वुमेन को ज्यादा मिल रहा है। 8 मैन को 960 मिल रहा है, 6 वुमेन को भी 960 मिल रहा है। तो वन डे अर्निंग ऑफ ए मैन, मैन की एक दिन की अर्निंग, ए मैन मतलब एक आदमी की। वन डे अर्निंग ऑफ ए वुमेन, एक वुमेन की वन डे की अर्निंग। वन डेज अर्निंग ऑफ 4 मैन एंड, यहां और था, यहां एंड आ गया, 5 वुमेन। यहां देखिए बेटा, 8 मैन अर्निंग, 8 मैन अर्निंग इन 1 डे। 1 डे में उनकी अर्निंग कितनी है? रुपी 960 है ना, और था ना बीच में, मतलब 8 आदमी की अर्निंग इतनी है और 6 वुमेन की अर्निंग भी इतनी। तो 1 मैन की अर्निंग कितनी होगी इन 1 डे? यस अन्वेषा? 8 मैन की अर्निंग इतनी है तो 1 मैन की अर्निंग कितनी होगी? बोलो। तो डिवाइड कर देंगे। यस, 90/8। नेचुरली है कि अभी ये देखो डायरेक्ट वेरिएशन है, 8 आदमी इतना कमाते हैं, एक आदमी कम कमाएगा कि ज्यादा कमाएगा? कम कमाएगा, इसलिए डिवाइड।
8 1 जा 8, 16 2 120 रुपी 120। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, उन्होंने 1 मैन की 1 डे की अर्निंग पूछी थी। अब सेकंड पार्ट बेटा, 6 वुमेन 1 डे अर्निंग इज आल्सो 960। तो 1 वुमेन 1 डे अर्निंग कितनी होगी? 960 अपॉन 6 होगी। 6 1 जा 6, 36 60 रुपी 160। ये 1 वुमेन की 1 डे की अर्निंग आ गई। 1 मैन की 1 डे की अर्निंग 120 है, 1 वुमेन की 1 डे की अर्निंग 160 है। अब उन्होंने क्या बोला है थर्ड पार्ट में? 1 डे अर्निंग ऑफ 4 मैन एंड 5 वुमेन। थर्ड पार्ट देखो, 1 मैन की अर्निंग 120 है, तो यहाँ पे 4 मैन एंड 5 वुमेन्स 1 डे अर्निंग, एंड आ गया अभी और नहीं है, वुमेन 1 डे अर्निंग। देखो एक आदमी की एक दिन की अर्निंग इतनी है ना, 4 मैन की कितनी होगी? 4 इंटू 120 होगी ना? यस और नो? बोलिए। प्लस 1 वुमेन की एक दिन की अर्निंग इतनी है, कितनी वुमेन है? 5 वुमेन, क्योंकि एंड था इसलिए प्लस आ रहा है। 5 वुमेन की कितनी होगी? 5 इंटू 160। इनको ऐड करो, 12 4 जा 48, 480, 16 5 जा 80, 800, 1280 रुपीज। सर ये सारे सॉल्यूशंस एरो मेथड से तो इजीली हो जाएंगे, इनसे क्यों नहीं कर सकते? कैसे बेटा? सर ये सारे सॉल्यूशंस एरो मेथड से भी तो हो सकते हैं ना? हो सकते हैं, ये यूनिटरी मेथड था ना इसका, ये देखो सर यूनिटरी लगाने को मेथड। बोला है क्वेश्चन में। ये नहीं लिखा नहीं है, बट एक बार हम ये चीज भी सीख लेना, इसलिए करवा रहा हूँ बेटा मैं। ओके सर। ठीक है, नाउ 15th एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 15। 15th एग्जाम्पल में क्या दिया उन्होंने? 2 वुमेन और 3 वुमेन, 2 men or 3 women can do a piece of work in 45 days. Find in how many days will 6 men and 1 woman be able to complete the same work. अब देखो, 2 men or 3 women according to the amount of work done, 3 men और 2 men और 3 women, 2 men जितना काम करते हैं उतना ही 3 women काम करती हैं। मतलब वुमेन काम कम करती हैं, मैन ज्यादा करते हैं, इसलिए जितना काम 2 आदमी कर सकते हैं वो जितना काम 2 आदमी करते हैं उतना 3 वुमेन करती हैं, औरतें करती हैं इन 45 डेज। 45 डेज में 2 men's वर्क इज इक्वल टू 3 वुमेन्स वर्क। तो 2 men का जो वर्क है 3 वुमेन की इक्वल है ना, तो 1 man का वर्क कितना होगा? 3/2 वुमेन के वर्क की इक्वल होगा ना? बोलो, एक मैन का काम कितना होगा? 3/2 वुमेन के इक्वल होगा ना? और कितने मैन बोले हैं बेटा उन्होंने? 6 मैन बोले हैं। 6 मैन का वर्क कितना होगा? 3/2 इंटू 6 हो जाएगा ना? एक आदमी का वर्क 3/2 ऑफ अ वुमेन की इक्वल है, तो 6 मैन का कितना होगा? इंटू 6 हो जाएगा ना, इतनी वुमेन के इक्वल। मतलब 6 मैन का वर्क 9 वुमेन के वर्क की इक्वल है। जितना काम 6 आदमी करते हैं उतना काम 9 वुमेन करती हैं। यही हुआ ना? अब उन्होंने क्या बोला है? 6 men and 1 woman. Now 6 men plus 1 woman, ये पूछा उन्होंने। 6 men 9 women के इक्वल ना? 6 men 6 into 9 plus 1। नहीं बेटा, 6 इंटू 9 क्यों होगा? 6 मैन 9 वुमेन के इक्वल है ना, तो 6 मैन की जगह 9 वुमेन आ जाएगा ना? 2/2। हाँ, वो तो 3/2 को इंटू 6 करते तो था, तो यही आया ना था ना बेटा, तो 10 वुमेन के इक्वल हुआ ना? 6 मैन और 1 वुमेन का वर्क 10 वुमेन के वर्क के इक्वल हुआ। जितना काम 6 आदमी और एक औरत करती हैं मिला के, वो 10 वुमेन के काम के इक्वल है। अब उन्होंने क्या पूछा है? हम 10 वुमेन का वर्क निकाल लेंगे। 10, देखो यहाँ पे क्या लिखा है?
3 वुमेन कितने दिन में करती हैं? 45 डेज में करती हैं ना। तो टाइम टेकन टू डू द वर्क बाय 3 वुमेन, टाइम टेकन बाय 3 वुमेन टू डू द वर्क, टू डू द वर्क कितना? 45 डेज ना। तो आराध्या, टाइम टेकन बाय 1 वुमेन कितना होगा बेटा टू डू द वर्क? टाइम एक औरत कितनी? हाँ हाँ बोलिए। 45 into 3 यस 45 into 3 हो जाएगा। और 10 वुमेन, टाइम टेकन बाय 10 वुमेन टू डू द वर्क, सेम वर्क, 45 into 3 अपॉन 10 हो जाएगा। 5 के टेबल पे बेटा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, 27 अपॉन 2 मीन्स 13, 1/2 डेज, इतने दिन में काम हो जाएगा। और 10 वुमेन किसके इक्वल था? 6 मैन एंड 1 वुमेन, देयरफॉर टाइम टेकन बाय 6 मैन एंड 1 वुमेन to do the work is this one, 13.5 days। आया समझ? हाँ जी, ये क्वेश्चन एक बार फिर आप एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ जी बेटा, उन्होंने ये लिखा है कि 2 आदमी, 2 मैन एंड 3 वुमेन, इन दोनों का जो काम है वो 45 डेज में कंप्लीट करते हैं। यस सर। अगर 2 आदमी लगे रहते हैं तो जो पूरा काम है, मान लो एक घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, ये लगा लो, एक काम मैंने क्या ले लिया कि एक घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, 2 मैन 45 डेज में करते हैं। अगर मैन नहीं है, ओनली 3 वुमेन है, तो 3 वुमेन कितने टाइम में करती हैं? वो भी 45 डेज में करती हैं। यस मतलब दोनों का काम इक्वल हुआ ना। सर। अब 2 मैन 3 वुमेन के वर्क के इक्वल है, तो 1 मैन का वर्क किसके इक्वल होगा? 3/2 वुमेन के इक्वल होगा ना। 2 नीचे चला Yes, गया। sir. और उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है 6 मैन, 6 मैन का काम किसके इक्वल होगा? इंटू 6 कर दिया इसको, 3/2 को, 3 3 9 वुमेन आ गई ना। 6 मैन इज इक्वल टू 9 वुमेन के वर्क के इक्वल है। अब 6 मैन और 1 वुमेन, उन्होंने ये पूछा था कि 6 मैन एंड का मतलब बीच में प्लस साइन, एंड 1 वुमेन कितने टाइम में करेंगे? 6 मैन हमने ऑलरेडी निकाल लिया, 9 वुमेन प्लस 1 वुमेन Yes. कितना हो गया? 10 वुमेन के इक्वल हो गया ना। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अब टाइम टेकन बाय 3 वुमेन, स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि 3 वुमेन्स कितने टाइम में करती हैं? 45 डेज में। 1 वुमेन में कितने में करेगी? ज्यादा टाइम लेगी ना घर को कंस्ट्रक्ट करने में। 45 into 3 हो गया, इनवर्सली वेरिएशन है। 10 वुमेन्स डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। 27/2 इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया, 13.5 डेज आ गया। और 10 वुमेन किसके इक्वल था? ये देखो, ये किया था हमने, 6 मैन एंड Yes. 1 वुमेन, इसलिए टाइम आ गया बेटा इसका। यही फाइंड करना था हमने। Yes, sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16। काफी टफ एक्सरसाइज है ये सोच के चलो। बाकी फर्स्ट सेकंड तो बहुत इजी थी, ये थोड़ी डिफरेंट है। एरोमेटिक से किया था तो मेरे को तो बहुत इजी लगी थी ये वाली। ये वाली इजी लगी थी, यस वैसे सर। टफ है, टफ है बेटा। हाँ जी बेटा। Sir, तो सितंबर में क्लास लगाएंगे? हाँ जी। Okay, sir. 3 men and 4 boys can complete a certain amount of work in 28 days। या एंड आ गया, 3 men और नहीं लिखा, एंड लिखा है। 4 boys can complete a certain amount of work in 28 days, whereas 4 men and 6 boys can complete the same work in 20 days। According to the amount of work done, 1 man is equivalent to how many boys? 1 man कितने boys के इक्वल है? ठीक है। The number of days required by 7 men and 6 boys to complete the work, वो फाइंड करना है हमने। यहां देखिए बेटा, 28 डेज में कितना वर्क कंप्लीट होता है? कितने? 3 मैन एंड 4 बॉयज इन 28 डेज। द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय, वर्क कंप्लीटेड बाय कैन बी कंप्लीटेड बाय 3 मैन एंड 4 बॉयज ना। ये दिया हुआ है ना उन्होंने क्वेश्चन में कि 3 मैन एंड 4 बॉयज 28 डेज में कंप्लीट करते हैं। इन 1 डे द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय, हाँ जी, 1 डे में कितने करेंगे अन्वेषा?
28 डेज में 3 मैन और 4 बॉयज चाहिए। 1 डे में कंप्लीट करना हो तो कितने मैन और कितने बॉयज चाहिए? सर इंटू ज्यादा 28 हो चाहिए, जाएगा। इंटू 28 28 into 3 plus 4। 3 मैन प्लस 4 बॉयज, ऐसे लिख लो। ठीक है, इन्होंने भी ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर 20 डेज में कंप्लीट करना हो बेटा, बोलो। सर एक 20 मिनट, तो सेम चलो यहाँ पे ना पहले ये सेम निकाल नहीं लो। हुए हैं। 8 3 24 2 9 2 11 इतने मैन और 28 4 112 बॉयज, यही हुआ ना? नहीं, यस 112 आएगा। अच्छा 84 आएगा ना, यहाँ 84 मैन और एंड 112 बॉयज। ऐसी बेटा दूसरी कंडीशन, 20 डेज में, इन 20 days the work can be completed by ट्वेंटी बॉयज का मतलब 7 मैन एंड 6 बॉयज हो गए ना, 14 डेज में कंप्लीट। आया समझ? यस नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10C। फर्स्ट सम। अच्छा, हाँ जी, तो ये एक्सरसाइज कितना बड़ा है? 14 सम्स हैं। कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल्स करनी है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ 24 आइडेंटिकल आर्टिकल इज 108। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 40 सिमिलर आर्टिकल्स। देखो ये तो सिंपली है। 24 आर्टिकल्स की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ 24 आर्टिकल्स इज ₹108। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल क्या आ जाएगा? 1 आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी अन्वेषा, ज्यादा होगी कि कम होगी? सर कम होगी। तो डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड बाय 24। और कितने की कॉस्ट पूछी है? कॉस्ट ऑफ 40 आर्टिकल्स पूछी है। 40 आर्टिकल की देखो, एक की कॉस्ट ये आ गई है, 40 की ज्यादा होगी, ज्यादा होगी ना, इंटू 40 हो जाएगा। यहाँ पे 6 के लेवल पे काट दो, 6 4 क्वेश्चन 4 के बनेगी। लेवल पे काट दो, 6 यहाँ 10, 6 1 6 6 8 180 रुपीज आ जाएगा। ओके हाँ, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, ऊपर का से जो आप 1 आर्टिकल का कॉस्ट निकाल रहे हैं सर, तो उसको 9/2 भी तो कर सकते थे उसको, मतलब स्मॉल क्या क्या कर सकते थे? सर, उसको मतलब 108/24 के सर कट करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी तो कर सकते थे। बाद में किया करो बेटा, क्यों बीच में पंगा ले रहे हो? बाद में करिए किया करो। ठीक है, इकट्ठा एक स्टेप की कैलकुलेशन करनी है, कटिंग करनी है, जो पहले नहीं करनी। ओके ओके, सेकंड सम। If 15 men can complete a piece of work in 30 days, 50 मैन 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मेनी डेज? 18 मैन कंप्लीट इट। देखो वर्क फिक्स होगा ना, ये पीस ऑफ वर्क फिक्स हो गया ना, उसको 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं 15 मैन। 18 मैन कितने टाइम में करेंगे? टाइम टेकन बाय 15 मैन टू डू द वर्क, टू कंप्लीट द जॉब या टू कंप्लीट द वर्क। सेकंड सम, टाइम टेकन बाय 15 मैन to complete work is equal to 30 days. Time taken by 1 man, हाँ राधिया क्या आएगा? सर 15 into 30। हाँ 30 into 15 होगा, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा ना। टाइम टेकन बाय 18 मैन, 30 into 15 डिवाइड बाय 18, 6 के टेबल पे काट दो, 6 5 6 3 3 से 15 कट गया, 5 5 5 25 डेज। समझ आ गया बेटा जी सेकंड सम? यस सर। थर्ड सम, in order to complete a work in 28 days 60 men are required। अगर 28 डेज में किसी काम को कंप्लीट करना है तो 60 मैन चाहिए।
how many men will be required if the same work is to be completed in 40 days? Same question है बेटा. Time, number of men required to complete the work in 28 days is equal to 60. 1 day 60 into 28 and 40 days 60 into 28 upon 40 हो जाएगा. बोलो. Yes, sir. अन्वेषा हो जाएगा ना. बस Yes, इसमें करना क्या है कि इन 60 मतलब हमने नंबर ऑफ मैन फाइंड कर रही है ना, तो यहाँ पे डेज लेफ्ट साइड में हो जाएगा. टाइम टेकन नहीं, इन 28 days टाइम टेकन टू नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब या वर्क इज इक्वल टू 60. इन 1 day 60 into 28 हो जाएगा. इन 40 days 28 into 60 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा. आया समझ? A fort had provision for 450 soldiers for 40 days. After 10 days, 90 more soldiers come to the fort. Find for how many days will the remaining provision last for the sea? ये एग्जांपल की थी हमने, बिल्कुल सेम टू सेम है. कर लोगे ना? बोलो. अन्वेषा हो जाएगा ना? yes, sir. ये हमारी एग्जांपल कौन सी थी? ये वाली थी, 12th वाली थी ये. Fifth sum. A garrison has sufficient provisions for 480 men for 12 days. For 80 persons 12 दिन खाना खा सकते हैं. If the number of men is reduced by 160 कम हो गए. Find how long the provision lasts. जब वनडे का निकाल लेंगे then माइनस कर देंगे. हाँ जी. Sixth sum. 3/5 quintal of wheat cost this. Find the cost of 1 quintal of wheat. 0.4 quintal of wheat. ये बिल्कुल ही सिंपल है, डायरेक्ट है ये तो. Cost of 3/5 quintal is equal to 210. 1 quintal 210 upon 3 upon 5 हो जाएगा. चलो कर देता हूं मैं 6th sum. Cost of 3/5 quintal of wheat is equal to rupee 210. Cost of 1 quintal of wheat 210 upon 3 upon 5. 5 कहाँ चला गया ऊपर. Cost of how many? 1 quintal की फाइंड करनी थी, पहले ये फाइंड कर दो. रुपी 350 आ जाएगी. उसके बाद ये पहला पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट क्या पूछा उन्होंने? 0.5 कॉस्ट ऑफ 0.4 क्विंटल ऑफ व्हीट. 350 इंटू 0.4, 350 इंटू 4/10, 0 से 0 कट गया, 140 रुपीज आ जाएगा. ठीक है. Next sum. If 2/9 of a property cost this, cost of 2/9 of a property is this. One complete property, this divided by this, and 4/7 into 4/7 हो जाएगा. कर लोगे? yes, sir. आज 7 ही कर लो, एनफ है. ठीक है. Okay, sir. एग्जाम्पल्स कर लेना और सिर्फ 7 सम्स. वैसे 8, 9, 10 ये सारे सम जो एग्जाम्पल से बेस्ड ही हैं. ठीक है. 7 सम तक करना बेटा. चलो कल क्लास है हमारी. कल टेस्ट है बेटा. किस चीज का टेस्ट देना है कल ये बताओ मुझे. ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज का. जल्दी बोलो. सर 5 और 6 का ले लीजिएगा. 5 and 6 का. 5 चैप्टर कौन सा है? प्लेइंग विद नंबर. 6 सेट्स है. दोनों में से एक लेना है. 5 तो छोड़ दो, प्लेइंग विद नंबर तो वो सेट का बेकार. ले लीजिए. सेट्स का चैप्टर 6. कैलकुलेशन ले लीजिए. कोई बात नहीं, एक बार सेट का दे दो बेटा. ठीक है. ऑब्जेक्टिव है. अब जो शेड्यूल है बेटा उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे. अब मिस नहीं करेंगे. ठीक है. आज भेजा है ना मैंने शेड्यूल, उसके अकॉर्डिंगली करना है. Yes, sir. अभी जैसे वेडनेसडे को 2 क्लासेस हैं, है ना? नहीं, Yes, sir. एक सेकंड मुझे शेड्यूल खोलने दो. मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया लगता है. जस्ट वेट.
होंगे क्लास 8। कल, हाँ कल ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और 8 o'clock हम ML अग्रवाल में से करेंगे। ओके ओके सर। सर 6 o'clock। हाँ जी बेटा। मैं कह रही थी सर कि ऐसा हो सकता है कि सितंबर में से मैं कुछ क्लासेस ना करूँ एग्जाम की वजह से। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम ओके नहीं। सर। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। बाय सर।